अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन? अब आपके सामने मैं वक्तन फ़वक्तन आता रहता हूँ कोई ना कोई नई बात करने के लिए, कोई ना कोई आपकी तस्हीह करने के लिए या अपनी तस्हीह करने के लिए या मुआशरे में की कोई ना कोई बात हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि ये जो मंथ था 2024 अक्टूबर का मंथ, यहाँ पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब पाकिस्तान में तशरीफ़ ला रहे थे, तो उनके आते ही मैंने कहा था कि ये महीना हम डॉक्टर ज़ाकिर अब्दुल करीम नाइक साहब के नाम मख्तस करते हैं और उनके हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी, उनकी एक्टिविटीज़ होंगी या उनकी कोई बात होगी, कोई साहब ज़रा उनकी सारी बातें ही काम की हैं जो कि हमारे काम की होगी, हम आपके सामने रखेंगे। क्योंकि उनका जो कराची का दौरा है वो अबाउट टू एंड है और वो अब लाहौर को आने वाले हैं और 12 और 13 को उनका जो खिताब है मीनार पाकिस्तान पर होगा। अभी 3 घंटे पहले मैंने दोबारा चेक किया, पहले गवर्नर हाउस दिया गया था, अब उन्होंने दोबारा चेंज किया। जो उनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के नाम से, वहाँ पर उन्होंने ख़ुद अपडेट दी है कि मीनार पाकिस्तान पर ही वहाँ पर उनके जो लेक्चर्स हैं वो 12 और 13 के वहीं पर ही होंगे। ये बात आपको एक तो शेयर करनी थी, क्योंकि थोड़ी सी समरी आपके सामने रखना चाहूँगा। कराची में जो भी मुख्तलिफ़ बातें हुई, कंट्रोवर्शियल बातें, हमारे यूट्यूबर्स का तो काम ही यही है। कंट्रोवर्सी जब तक नहीं होगी तो लोग देखेंगे कैसे? लोग देखेंगे नहीं तो व्यूज़ नहीं आएंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे तो फिर डॉलर नहीं आएंगे। ठीक है जी। तो डॉलर कमाने के बड़े तरीके हैं, मैं आपके साथ गोशगुजार करता हूँ। वो भी सबसे पहले हम वो जो बच्ची थी, लड़की थी एक पठानी, वो जो रेशमा गुल थी, पता नहीं इश्मा, मुझे वो एक्ट्रेस का नाम नहीं आता, वो उसके साथ बाज़ लोग कह रहे हैं कि रहती है। भाई इसमें रहती है तो इसका क्या तुम बनती है? उसने सीधा सा क्वेश्चन किया है कि हमारी जो सोसाइटी है इस्लामिक है, लेकिन वहाँ पर स्पीडोफिलिया है, मतलब वहाँ बच्चों के साथ ज़्यादती होती है और वहाँ पर ज़िना की वारदातें देखने में, सुनने में आई हैं। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने भी सीधा सीधा जवाब दिया। हाँ, मैं एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं एफएससी के दिनों से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को सुन रहा हूँ और वो भी मुझे दिन याद है जब मैं इनकी वीडियोस को पॉज़ कर के लिखा करता था, और इन्हीं की और ये मेरी मोटिवेशन भी हैं। इनकी वजह से मैंने काफ़ी कुछ गेन किया और काफ़ी चीज़ें हैं जो इनकी वजह से मुझे मिली, जो यहाँ पे बताना आई थिंक कोई फ़ायदा ना होगा। बहरहाल उनका उन दिनों का जो मुझे बिहेवियर मुझे याद है, वो बड़े नर्म मिजाज थे और बड़ा ठंडा होकर क्वेश्चंस को सुनते थे। बिहेवियर हार्श नहीं था। अब इनका जो बिहेवियर है वो हार्श है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इनका बिहेवियर हार्श क्यों है। दो चीज़ें हो सकती हैं, या उम्र का तकाजा है, उम्र काफ़ी हो गई इनकी, 65 से ऊपर के हो गए हैं, और दूसरा ये भी हो सकता है कि इनका एक इमेज, पाकिस्तानी कौम का एक इमेज इन्होंने अपने माइंड में बिल्टअप कर रखा है कि ये तंग करते हैं या इस किस्म के क्वेश्चंस करते हैं कंट्रोवर्शियल, मतलब सीखने के लिए नहीं। कुछ लोग क्वेश्चंस करते हैं सीखने की कार से, और कुछ लोग क्वेश्चंस करते हैं ऐसे चीज़ें, जैसे लड़के वर्ड यूज़ करते हैं, चीज़ें लेने के लिए, मज़े लेने के लिए। एनी हाउ, तो उन्होंने सीधे सीधे जवाब दिया कि बेटा आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल गलत है। या तो आप इसको इस्लामी मुआशरा ना कहें, या तो फिर आप वो ना कहें कि स्पीडोफिलिया नहीं होता वहाँ पर। जहाँ पर स्पीडोफिलिया होता है वो इस्लामी मुआशरा नहीं है, वहाँ पर क्या है, इस्लामी मुआशरा है। तो इस चीज़ को समझें कि या तो आप अपने क्वेश्चन को तब्दील करें, या तो फिर आपने जो ब्लेम किया है उसको ठीक करें। ठीक है। तो इन्होंने सीधे, और हमारी जो वो यूट्यूबर हजरात थे उन्होंने भरमार कर दी, देर धड़ाधड़ वीडियोज़ बनाई गई उनके खिलाफ, जबकि कोई बात नहीं थी। ठीक है। तो खामखा अवाम का टाइम वेस्ट करना और खामखा एक सनसनी फैलाना और खामखा एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करना, ये कोई बाशऊर कौमों का शियार नहीं होता। इस चीज़ को समझें। उसके बाद एक क्रिश्चियन बच्चा आया। अब ये देखें, क्रिश्चियन कम्युनिटी एक काबिल कदर है। मेरे लिए जड़ांवाला का वाक़या हुआ, मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई उसके हवाले से, क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से। वो हमारे जो है ना क्रिश्चियन बिरादरी जो भी पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है। लेकिन वो बच्चे का आप क्वेश्चन देखें, आपको खुद को हंसी आएगी। देखें, यहाँ पर क्रिश्चियन साथ पढ़े लिखे लोग भी रह रहे हैं। जब एक स्टेज के ऊपर एक इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत बैठी है, वहाँ पर आप जो क्वेश्चन करने जा रहे हो, किसी काम का तो करें या ढंग का तो करें, उसकी बताएं कि हम भी एक पढ़ी लिखी कौम है। मैंने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बाकी ममालिक में जो डिबेट्स हुई हैं, उनके लोगों के क्वेश्चंस भी देखे हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, जहाँ भी उन्हें बड़े इल्मी सवाल होते हैं। यार सब पता लगता है कि पढ़ी लिखी कौम है। लेकिन हमारे क्वेश्चंस देखें, वो एक औरत आई है, वो भी काबिल एहतराम है, लेकिन उनका क्वेश्चन देखें कि 12 रबीउल अव्वल को वो हम जुलूस निकाल सकते हैं। भाई ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। गली मोहल्ले के मसले हैं और जो आपके इमाम इसको बता देते हैं, आपके मौलाना हजरात बता देते हैं, यहाँ पर आप इस किस्म की क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, और उसका जवाब भी वाकई नहीं दिया गया। उसके अलावा फिर हम आते हैं कि वो जो PIA के हवाले से बात हुई जी,
पीआईए के हवाले से इन्होंने कहा कि जी अच्छा हाँ, पीआईए के हवाले से मैं मज़ीद भी बता दूँ, कुछ लोगों ने ड्रामा क्रिएट किया हुआ है, ये तो पीआईए आया नहीं था, और ये भाई पूरी बात को समझते नहीं हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ठीक है पीआईए से नहीं आए थे, लेकिन उनका लगेज आ रहा था और उनके कुछ लोग आ रहे थे। उनका लगेज तकरीबन 1000 केजी से अबव था, और वो 1000 केजी से अबव इसलिए था कि उनके कैमरे और उनकी मोस्टली जो इक्विपमेंट्स थे पीस टीवी चैनल के, वो काफ़ी हैवी थे। तो उन्होंने कहा कि जैसे मैं बाकी ममालिक में सफ़र करता रहता हूँ और मुझे एक ना प्रोटोकॉल दिया जाता है, पाकिस्तान की जो पीआईए है उसने मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया, या मुझे डिस्काउंट नहीं दिया, या फ्री नहीं किया। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब, मैंने पहले बताया कि इनका बिहेवियर पहले ऐसा नहीं था, ये एक हार्श किस्म का इनका जो बिहेवियर हो गया है, या उम्र का तकाज़ा है, जो भी कहें। ठीक है, उन्होंने डिस्काउंट दिया, ये एक अच्छी बात है। इस पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का नहीं बनता था कि वो इस किस्म का रवैया पीआईए के अगेंस्ट करें। बेशक वो स्टेट गेस्ट थे, ठीक है, कह दिया गया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को पैसों की कोई कमी नहीं है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। साहब ज़ाहिर है पूरी दुनिया में आते जाते रहते हैं, उनको तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास बहुत कुछ है, तो वो दे सकते थे। तो पीआईए ने अगर उनसे कहा है कि आप हमें दें, हमारा बनता है, तो उन्हें देना चाहिए था। इस पर भी कोई ज़्यादा कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कोई गलत बात कर दी हो। उन्होंने बस वो कहा है कि उन्होंने एक शिकवा किया है, वो नालां थे। ठीक है, हर किसी की फितरत है, बुढ़ापे में बच्चे जो होते हैं ना, वो सुन रहे होते हैं अपने वालिदैन की कि हाँ ये अब्बा बूढ़ा हो गया है, ठीक है बोलने दो, सुन लेते हैं, उम्र का तकाज़ा है, तो इन किस्म की चीज़ों को इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने जो बड़ी बात की कि यूट्यूब की अर्निंग हराम है। जब मैंने ये सुना तो अब फिर मेरे जहन में पाकिस्तान के सारे मौलाना हजरात घूम रहे थे। तारिक मसूद साहब हैं, बड़े, मैं उन्हें बहुत सुनता हूँ। जवाद नकवी साहब हैं, जवाद नकवी साहब के अलावा वो तारिक जमील साहब हैं, तारिक जमील साहब के अलावा अल्लामा इब्तिसाम लई ज़हीर साहब हैं, अल्लामा हशाम लई ज़हीर साहब हैं। मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र जो बंदी हों, बरेलवी हों, अहले हदीस हों, उनके यूट्यूब चैनल्स बने हों, उनसे जो अर्निंग आती है, तो मैं तो दिमाग में क्वेश्चन एक रोज़ हुआ कि यार ये क्या है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब कह रहे हैं कि यूट्यूब की अर्निंग हराम है, और ये तो बड़े शौक़ से और बड़ी यानी कि ट्विस्टिंग वीडियोस और बड़ी इस किस्म की वीडियोस डालते हैं कि बाकी व्यूज़ आएँ। तो ये क्या है। तो इस पर थोड़ी सी बात यूँ है कि इस पर ना उलमा का इख्तलाफ है। उलमा का जहाँ पर इख्तलाफ हो, जो भी फ़िक़्ह होती है, जिस फ़िक़्ह को वो लोग मान रहे होते हैं, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल करीम ज़ाकिर नाइक साहब किसी फ़िक़्ह ख़ास स्पेसिफ़िक फ़िक़्ह को फॉलो नहीं करते। शाफ़ी, हम्बली, मालिकी और हनफ़ी, उनमें से किसी फ़िक़्ह को फॉलो नहीं करते। हाँ, कुरान और हदीस के करीब जो चीज़ हो वो ले लेते हैं। जैसा कि आपने ये मकतब फ़िक्र अहल हदीस को देखा होगा, वो किसी इस किस्म के फ़िक़्ह को फॉलो नहीं करते। और क्योंकि मकतब फ़िक्र हनफिया है, हनफी हजरात हैं, इनके अक्सर उलमा के बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं और काफ़ी लाखों में इनको अर्निंग भी आती है। शायद उनका मकतब फ़िक्र का ये नज़रिया होगा कि यूट्यूब की अर्निंग हलाल है, तो इस पर वावेला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुख्तलिफ़ स्कूल ऑफ थाट पाए जाते हैं, जिनके मुख्तलिफ़ नज़रियात होते हैं, हर कोई अपने नज़रिए के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। और उसके बाद हम आते हैं जी, आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। जो सबसे अहम बात है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के हवाले से, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के हवाले से आपकी अर्निंग भी हो सकती है, आपके अकाउंट बैन भी हो सकते हैं। क्योंकि मेरे 3 अकाउंट बैन हुए हैं, मेरे टिकटॉक के 3 अकाउंट बैन हुए हैं। मुझे स्टार्ट में समझ नहीं आ रही थी हो क्या रहा है। जो ही वीडियो डाली, कुछ देर बाद वीडियो गई, मतलब अच्छे व्यूज़ आ गए, फिर देखा स्ट्राइक लगी, मतलब वो वार्निंग आई हुई है। मैं इन चीज़ों को फिक्र नहीं, कि मैंने कहा ठीक है बाहर में जाए, मैंने दोबारा वीडियोस डाल दी। तो एट द एंड फिर क्या हुआ, मेरा एक अकाउंट बैन हुआ, फिर दूसरा अकाउंट बैन हुआ, पहले एक बैन हो चुका था। फिर मैंने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बयान सुना कि ये जो टिकटॉक है, इसकी ओनरशिप है चाइना के पास। चाइना में जो वीगर मुस्लिम्स हैं, जिनको आप योगोर्स कहते हैं, वीगर्स कहते हैं, साउथ चाइना में जो रहते हैं, सनकियांग में जो रहते हैं, उनके ऊपर जो चाइना जुल्म करता है, उनके ऊपर जो उसने मुसलमानों की जो इस्लामी अक़दार पर पाबंदी लगा रखी है, उनके ऊपर जो भी जुल्म जबर व बर्बरियत हो रही है, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने उन मुसलमानों के हक़ में जब आवाज़ उठाई, तो चाइना ने फिर इनको ही बैन कर दिया। अब जब भी कोई डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की कोई वीडियो डालेगा, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के हवाले से वीडियो बनाएगा, जिसमें डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का नाम आए, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की तस्वीर आए, या डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का इवन आप कैप्शन भी लगाते हैं, तो आपका अकाउंट गया, तो टिकटॉक अकाउंट बैन हो सकता है आपका। और अगली बात कि आप कमा कैसे सकते हैं।
वो कमा यूँ सकते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो यूट्यूब की अर्निंग को हराम समझते हैं। तो यूट्यूब की अर्निंग को जब वो हराम समझते हैं, और कुछ वो लोग जिनका नज़रिया है कि यूट्यूब की अर्निंग से हम पैसा कमा सकते हैं, जायज़ है, जैसा कि मकतब फ़िक्र हनफिया में हनफी मकतब फ़िक्र में है कि जैसे मसूद साहब के भी मोनेटाइजेशन है, वो जो है ना तारिक जमील साहब की मोनेटाइजेशन है, और भी काफ़ी सारे अहबाब की है। तो अगर वो उस मकतब फ़िक्र को फॉलो करते हैं और उनको कोई इशू नहीं है, तो वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के नाम के यूट्यूब चैनल बना लें। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की यूट्यूब के ऊपर बड़े बड़े लेक्चर्स पड़े हुए हैं 3-3 घंटे के, वहाँ से आप क्लिप्स उठा के 6-6 मिनट का, 10-10 मिनट का, 15-15 मिनट का अपने यूट्यूब के ऊपर डाल दें। थोड़ी सी एडिटिंग करके अपना मोनोग्राम वगैरह लगा, आगे पीछे कुछ सेट करके लगा दें, तो इंशाल्लाह ये आपका जो चैनल विद इन मंथ्स मोनेटाइज भी हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को जो फॉलोअर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा, उनको देखने और चाहने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपकी आसानी से चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो फिर उसके बाद फिर क्या होगा, आपको अर्निंग आने लग जाएगी। और अगली बात, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के जो फेसबुक पेज है, फेसबुक अपना उनका अकाउंट है, 24 मिलियन उसके ऊपर फॉलोअर्स हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने मोनेटाइजेशन नहीं की हुई। 24 मिलियन कहने को छोटा सा फिगर है, लेकिन आप इसको समझें कि 24 मिलियन एक इस्लामिक स्कॉलर को लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ से भी अर्निंग नहीं कर रहा। हालांकि अर्निंग कर सकता है। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि मौलवी ये करने, मौलवी एंड सो ऑन, कि वो PIA मुफ्ता चाह रहा था, भाई वो अगर कमाना चाहे तो उसके पास काफ़ी सारे ज़राए हैं, वो यूट्यूब से कमा सकता है, वो फेसबुक से कमा सकता है। तो इस किस्म में नेगेटिव, असल में ना वो हमारी एक, जब हम नेगेटिव माहौल में पलते हैं तो फिर हमारी सोचें भी नेगेटिव पनपती हैं, ठीक है। ये जो इस किस्म की बातें करने वाले होते हैं, वो असल में ना अपने जहन की अक्कासी कर रहे होते हैं। तो अर्निंग के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि कैसे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के लेक्चर्स को आप यूज़ करते हुए अर्निंग कर सकते हैं, सवाब का सवाब भी है। और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के पॉजिटिव मैसेजेस को आप फैलाएं, लेकिन ऐसे ना फैलाएं जैसे कि पिछले दिनों दो किस्म सनसनी फैलाने के लिए 2 नंबर वो थंबनेल बना के ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए इस किस्म की वीडियोस बनाई गई। एट द एंड हम आते हैं जी लाहौर की जानिब। अब जबकि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब लाहौर में आ रहे हैं, तो यहाँ पर मीनार पाकिस्तान पर ही उनका वेन्यू है, वहीं पर ही वो खिताब करेंगे। पहले वो चेंज कर दिया कि गवर्नर हाउस में सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से, अब फिर वहीं पर ही होगा। और अगली बात, लाहौर के कुछ 1-2 वो DCO हैं या SSP, मुझे माइंड में नहीं है, एनी हाउ थाने में ना इनके खिलाफ वो एप्लीकेशन दायर की गई है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के ख़िलाफ़ कि ये जी इंडियन शहरी हैं और इनका दाखिला लाहौर में नहीं होना चाहिए, इस किस्म की चीज़ें। हालांकि होना तो ये चाहिए था, और वो मुसलमानों की तरफ से, मज़े की बात बताता हूँ, किसी मुसलमान मकतब फ़िक्र की तरफ से ही ये दरख्वास्त दी गई है। मैं उसका ज़िक्र नहीं करना चाहता यहाँ पर। हालांकि देखें, एतदाल पसंदी के साथ अगर आप चलें तो मुआशरा अमन व आशती का गहवारा बनेगा, मुआशरे में अमन व सुकून पनपेगा, मुआशरे में अमन व सुकून फैलेगा। देवबंद मकतब फ़िक्र ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया, कराची में जामिअतुर रशीद में गए, फजलुर रहमान साहब के पास गए, और भी जामिया बिनूरिया में भी आई थिंक गए। तो जामिया बिनूरिया के बाद अब जबकि वो यहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ पर क्या नाम है, कराची में देवबंद के मकतब फ़िक्र ने खूब उनका इस्तकबाल किया। अहले तशरीह के भी एक वो आए हुए थे ज़ाकिर, उन्होंने भी खूब इस्तकबाल किया। अब एक मेहमान आया, उसको आप पॉजिटिव मैसेज दे के भेजें, भाई हम जो है ना बाहमी खलफशार का शिकार नहीं है, हम मुत्तहिद कौम हैं। हमारे जो है ना नज़रियाती इख्तलाफ हैं, नज़रियाती इख्तलाफात को हम ज़ातियात पर नहीं लेके जाते, और हम माशरे को अमन का गहवारा बनाना चाहते हैं और माशरे में अमन व आशती चाहते हैं। अब जबकि यहाँ पर लाहौर आ रहे हैं तो एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है जी कि वो लाहौर में ना आए, वो एक इंडियन शहरी हैं और वो फ़िरका परवर इंसान है। फ़िरके की बात, हालांकि डॉक्टर ज़ाकिर साहब ने कभी भी किसी अपने आप को किसी फ़िरके से मंसूब नहीं किया। लाहौर के मैंने वो बता दी हैं, और इसके अलावा 2 जगह मैंने आपको बताई हैं, वो जा रहे हैं मीनार पाकिस्तान पर, उनके वो खिताबात तो होंगे। इसके अलावा रावी रोड लाहौर में भी वो जाएंगे। रावी रोड लाहौर जो कि पैगाम चैनल का वहाँ पे ऑफिस भी है, दफ्तर भी है, और वहाँ के जो अमीर हैं मरकज़ी जमीयत के, वो साजिद मीर साहब हैं, और वहाँ के नाज़िम आला डॉक्टर हाफिज़ुल करीम साहब हैं। अगर मौका बना, मूड बना, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि पैगाम चैनल के ऑफिस भी जाऊं और वहाँ पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से मुलाकात हो। 50-50 चांसेस हैं, हो सकता है पॉसिबल हो सकता है पॉसिबल ना हो, कोशिश करें तो पॉसिबल तो है।
तो ये मुख्तलिफ एक समरी थी कराची के उनके बयानात के हवाले से, वो मैंने आपके सामने रखी। और उसके बाद फिर लाहौर का स्केजूल भी मैंने आपके सामने रखा। इस्लामाबाद का जो भी स्केजूल होगा अब आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। अब खुदारा एक रिक्वेस्ट है कि लाहौर में कुछ इस किस्म के ब्लंडर ना मारे जाएँ, इल्मी गुफ्तगू करें, इल्मी क्वेश्चंस करें, ताकि उस बंदे को पता चले कि यार ये कौम वेली कौम नहीं है, इनके क्वेश्चंस वेले नहीं हैं, पढ़ी लिखी कौम है, उनके पढ़े लिखे क्वेश्चंस हैं। बाकी गलतियाँ कोताहियाँ इंसान से होती रहती हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब भी साफ ज़ाहिर है उनसे भी इख्तलाफात किए जा सकते हैं, लेकिन एक शख्सियत जिस चीज़ को डिज़र्व करती है एटलीस्ट वो आप दें, ज़ातियात पर ना उतरें। जैसा कि शहनशाह नकवी साहब ने बड़ी खुले दिन और फ़राख दिली का मुज़ाहरा किया और उनको अप्रिशिएट किया, बड़ी इज़्ज़त एहतराम के साथ मिले। लाहौर के लोगों को भी चाहिए कि उनका वालियाना इस्तकबाल करें, उनके जो डिबेट्स हैं वहाँ पर भरपूर शिरकत करें और लॉजिकल क्वेश्चंस करें और एक इल्मी फ़िज़ा पैदा हो और अमन व आशती को परवान चढ़ाएँ। और ख़ास तौर पर यूट्यूबर से इल्तिजा है, खुदारा यहाँ पर कोई इस किस्म की चीज़ ना कीजिएगा। पिछले जो बयानात को आपने तोड़ मरोड़ कर और एक सनसनी फैलाई, यहाँ पर एटलीस्ट लाहौर में जो इनके बयानात होने जा रहे हैं उनको पॉजिटिव लीजिएगा और पॉजिटिविटी फैलाइएगा और माशरे में सुकून और अमन आप ही ला सकते हैं, क्योंकि आप ही पावर हैं, सोशल मीडिया का पावर है। तो इसको पॉजिटिव वे में आप यूज़ करें इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू सो मच।